यहाँ हर राज जहर से लिखा जाता है। नागलोक। वो घबराकर पीछे देखती है। अंधेरे के बीच लोहे की सलाखें दिखाई देती हैं। उनके पीछे डेविल खड़ा है। उसके हाथ जंजीरों में बंधे हैं। राजकुमारी तुरंत पीछे हटती है। डेविल धीरे धीरे सलाखों के पास आता है, लेकिन जंजीरें उसे आगे बढ़ने नहीं देती। इस बार उसके चेहरे पर न चालाक मुस्कान थी, न घमंड, सिर्फ एक अजीब बेचैनी थी, जैसे वो राजकुमारी से कुछ कहना चाहता हो। मुझसे मिलो। मैं यहाँ कैसे आ गई? तुमने ये क्या किया? फिर से कौन सी साजिश रच रहे हो तुम? फिर साजिश समझ रही हो मुझे? काश ये मेरी साजिश होती तो मैं इन जंजीरों में नहीं होता। तुम यहाँ इसलिए नहीं आई क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाया। तुम यहाँ इसलिए आई हो क्योंकि हमारी आत्माओं के बीच का बंधन अब भी सांस ले रहा है। नहीं, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। ये बंधन नहीं, तुम्हारा कोई नया छल है। अगर ये छल होता तो दर्द सिर्फ तुम्हें होता, मुझे नहीं। शादी से पहले मुझसे मिलो, वरना क्या? वरना सच तक पहुंचने से पहले। कौन सा जवाब सच? आने से पहले ही अचानक एक भारी जंजीर जमीन पर आ गिरती है और तभी नीला काला धुआं तेजी से राजकुमारी की तरफ बढ़ने लगता है। वो डरकर अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। उसकी आंखें खुल रही। वो अपने बिस्तर पर थी, सांसें तेज, माथे पर पसीना, हाथ अब भी सीने पर। ये सपना कमरा था? फिर शांत था। नहीं, वो दर्द, वो आवाज, सब इतना सच कैसे लग रहा था? अगर ये सिर्फ सपना था तो मेरा दिल अब भी इतना डर क्यों रहा है? माँ को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे उससे मिलना होगा। राजकुमारी ने चुपचाप अपने कक्ष का दरवाजा खोला और अंधेरे गलियारे में कदम रख दिया। महल सो रहा था, लेकिन राजकुमारी की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। हर कदम उसे उस अंधेरी कैद के और करीब ले जा रहा था। जहां महल की रोशनी खत्म होती थी, वहीं से काल कोठरी का रास्ता शुरू होता था और अब वो दरवाजा उसके सामने था। वही कैद, वही अंधेरा। मैं आ गई हूँ। तुम आ गई, मुझे लगा शायद तुम फिर मेरी बातों को छल समझकर छोड़ दोगी। मैं तुम्हारी वजह से नहीं आई, मैं सिर्फ माँ के लिए आई हूँ। अब साफ साफ बोलो, महारानी की जान को खतरा किससे है? जिस खतरे को तुम बाहर खोज रही हो वो पहले ही महल के अंदर पहुंच चुका है। कौन? वही जिससे तुम्हारी शादी तय की गई है। झूठ, ये सब झूठ है। तुम मुझे अंगद के खिलाफ भड़काना चाहते हो। तुम्हारी हर बात किसी न किसी छल से शुरू होती है और धोखे पर खत्म। अगर ये छल होता तो मैं तुम्हें महारानी का नाम लेकर नहीं बुलाता। समय कम है राजकुमारी। अंगद पर भरोसा करने से पहले उसकी परछाई को पहचानो। परछाई? तुम्हें उस परछाई के बारे में कैसे पता? क्योंकि वही परछाई महारानी की मौत का आदेश लेकर आई थी। महारानी की मौत? शादी के बाद अंगद अकेला नहीं होगा, उसके साथ वो अंधेरा भी महल में प्रवेश करेगा। वो परछाई कौन है? उसका नाम इस कैद में भी लेना आसान नहीं है। मुझे पहेलियां नहीं चाहिए, मुझे सच चाहिए। वो साधारण परछाई नहीं, अंगद की ताकत नहीं, उसकी कमजोरी है। कमजोरी? अब और आधा सच नहीं, साफ साफ बोलो, अंगद क्या चाहता है? अंगद महारानी को हटाना चाहता है। महारानी को? राज सिंहासन तक पहुंचने के लिए उसे रास्ते से महारानी को हटाना होगा। अंगद ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि शादी के बाद तुम सिर्फ राजकुमारी नहीं रहोगी, तुम नागलोक की शक्ति का रास्ता बन जाओगी। सिंहासन की ढाल है। जब तक वो जीवित हैं, अंगद नागलोक को पूरी तरह अपने वश में नहीं कर सकता। तो ये विवाह सिर्फ एक छल था? विवाह नहीं, जाल था। अगर अंगद ने माँ को छूने की भी कोशिश की तो ये विवाह उसके अंत की शुरुआत बनेगा। गुस्सा काफी नहीं होगा, अंगद अकेला नहीं है। उसके पीछे कौन है? जो परछाई तुमने देखी थी वो सिर्फ उसका साथी नहीं, उसका मालिक है। तो असली खतरा अंगद नहीं है? अंगद रास्ता है, खतरा उसके पीछे खड़ा अंधेरा है। कौन है वो? किसके इशारे पर अंगद ये सब कर रहा है? उसका नाम लेना इन दीवारों के भीतर भी मौत को बुलाने जैसा है। डराकर चुप मत कराओ मुझे। अगर माँ की जान खतरे में है तो मुझे पूरा सच जानना होगा। वो परछाई सिर्फ अंधेरा नहीं है, वो ऐसा श्राप है जो इंसान की इच्छा को उसके अपने खिलाफ मोड़ देता है। अंगद पर भरोसा मत करना जब तक उसकी परछाई उससे अलग खड़ी न मैं तुम दिखे। पर भरोसा नहीं करती, लेकिन माँ की जान को जो भी खतरा होगा मैं उसे खत्म कर दूंगी। अंगद अब मेरी नजर से बच नहीं पाएगा। सावधान रहना, उसके सामने गुस्सा मत दिखाना। जो चेहरे पर शांत दिखता है वो भीतर से सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो अगली बार मैं तुम्हें सुनने नहीं, सजा देने आऊंगी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे सजा दे देना, लेकिन पहले महारानी को बचा लो। रुको, अंगद शक से नहीं हारेगा और वो परछाई हिम्मत से नहीं रुकेगी। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। पड़ेगी, क्योंकि उसका अंधेरा मेरी पहचान का है। अगर ये भी छल हुआ तो पहले अंगद नहीं तुम खत्म होगे। अगर महारानी